ये हल्दी के जड़ों का मिर्च के जड़ों के साथ बहुत ही बड़ा लगाव होता है. There are interactions between two root zone of the turmeric and the pigeon pea and also chili. हमने ये प्रयोग बहुत सारे किए हैं दक्षिण भारत में. सबसे बढ़िया परिणाम इस प्रयोग के मिले हैं कि 9 फीट पर हमने सहजन अथवा अरहर लगाया. 2 अरहर के बीच में 4.5 फीट अंतर रखा. 2 कतारों के बीच में 9 फीट लगा. एक आपको वाकया बताता हूं कि सातारा जिले में एक किसान ने पूछा कि मैं हल्दी लगाना चाहता हूँ, अदरक लगाना चाहता हूँ, तो किस तरह लगाओ. तो मैंने इसको मॉडल दे दिया. किसी कारणवश वो सहजन में नहीं लगा पाया, अरहर नहीं लगा पाया और मिर्च नहीं लगा पाया. केवल हल्दी और अदरक लगा दिया अलग अलग. वहाँ अमरूद का पेड़ था, उस पर पंछी की विष्ठा गिरी तो कुछ पौधे मैं जब गया तो मिर्च के मिले उसमें, अदरक में. मैंने कहा कि भाई, मैंने कहा था तो नहीं माना. सर बड़े मजदूर नहीं मिलते थे, बहुत दिक्कत थी. ठीक है, उसको कुदाल लाने के लिए कहा और जहाँ मिर्च नहीं है वहाँ के आप गड्ढे निकालिए अदरक के, और जहाँ मिर्च है उसकी जड़ों के पास. जब उसको खोद कर देखा तो मिर्च के जड़ों के पास 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा. कैसे? जहाँ खाली जगह थी वहाँ से 1.5 गुना ज़्यादा. ये मिर्च की छाया उसको बहुत भाती है, इसलिए हमने ये मॉडल लिया है. लिखिए, 4.5 फीट पर आपको नालियाँ निकालना है. इसके पहले की नालियाँ निकाले. प्रति एकड़ 400 किलो घन जीवामृत छिड़क देना है, मिट्टी से मिला देना है. प्रति एकड़ 400 किलो घन जीवामृत छिड़क देना है, मिट्टी में मिला देना है. बाद में 4.5 फीट अंतर पर नाली निकालना है. नाली की ऊपर की चौड़ाई 1.5 फीट आएगी और गद्दी की चौड़ाई 3 फीट आएगी. गद्दी के बीच में 4.5 फीट अंतर पर 2 बीज अरहर के लगाए, बीजामृत का संस्कार करके, अथवा सहजन लगाए. 2 में से एक. 2 पौधों के बीच में 4.5 फुट अंतर आना चाहिए. इस तरह बीज डाल देना है. इस कतार में, अरहर की कतार में. बाद में बेड के दोनों कोने पे मिर्च लगा देना है. बेड के दोनों किनारे मिर्च लगा देना है. 2 मिर्च के बीच अंतर 2 फीट रखना है. मिर्च स्थिर होने के बाद 15 दिन के बाद अरहर और मिर्च के बीच में हल्दी लगाना है और 2 मिर्च के बीच भी हल्दी लगा देना है. बीजामृत का संस्कार करके पतला आच्छादन ढक देना है. साथ में नाली के दोनों किनारे गेंदा लगा देना है. गेंदा दो अरहर के सेंटर में भी मिर्च लगा देना है. 4.5 फीट पट्टे में 2 अरहर के बीच में मिर्च लगा देना है.
गेंदा ऊपर लगा देना है और गेंदा के नीचे दो दो बीज मूंग के डोक देना है। गेंदा के नीचे दोनों ओर दो दो बीज मूंग लगा देना है। जैसे सब्जियों पर बताया उसी तरह छिड़काव करना है जीवामृत का। सब्जियों के ऊपर जो बताया वही शेड्यूल जीवामृत का छिड़काव करना है। जीवामृत छिड़कते समय भूमि पर भी छिड़क देना है। पानी के साथ महीने में एक बार या दो बार 200 लीटर जीवामृत प्रति एकड़ दे देना है। मूंग निकलने के बाद मिट्टी चढ़ा देना है जिससे कंद बाहर ना आए, नहीं तो हरे पड़ते हैं। कंद हरे होते हैं सूरज की रोशनी में। मिट्टी चढ़ा देना है और तुरंत जहां मूंग लगाया था वहां मिट्टी चढ़ाने के बाद सितंबर में हमारा मूंग निकल जाएगा। चना के बीजामृत का संस्कार करके डाल देना है दोनों ओर। चना के बीज, पहले मूंग आया खरीफ में, वर्षा में, शीतकाल में चना आया। साथ में चने के लाइन में चना अंकुरित होने के बाद 9 बाय 9 फीट पर 2 दाने काय के लगाना है? सरसों के लगा देना है। राइट। हल्दी छाया में सुखाना है, धूप में नहीं। कुरकुमीन का प्रतिशत बढ़ता है छाया में सुखाने के बाद। और आपको एक पकी हुई हल्दी की पाउडर का पैकेट 100 ग्राम का करना है। और दूसरी ओर हल्दी पकाना नहीं है, स्वच्छ करना है, उसको काटना है, धूप में सुखाना है, उसकी पाउडर बनाना है, वो पैकेट अलग करना है। केवल नंबर देना है, नंबर 1, नंबर 2। और किसी महिला को दोनों पैकेट भेज देना है कि ये दोनों उपयोग करेगी, हम मुझे बताएगी कौन सी अच्छी है, तो जरूर बताएगी ये नंबर 2 बहुत बढ़िया है। थोड़ा डालने के बाद भी बहुत अच्छा काम करते हैं और उसमें औषधि की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है कुरकुमीन की। हाँ, कुरकुमीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब है पकाने में जो इतना कष्ट होता है ना, हल्दी पकाने में इतना कष्ट होता है वो निकल जाएगा। इस साल तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में हल्दी इसी तरह न पकाकर उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना, ये मॉडल बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। या हाँ, लिखिए आलू। जिस विधि से आप आलू बोते हैं उसी विधि से आलू बो दे। केवल बोने के पहले प्रति एकड़ 400 किलो घन जीवामृत मिट्टी में मिला दे। बाद में नालियां निकाल कर आलू डाले और मिट्टी से दबा दे। आलू अंकुरित होने के बाद 9 बाय 9 फीट पर वही क्या लगाना है? सरसों लगा देना है। आलू को जीवामृत ज्यादा मात्रा में दीजिए, जैसे अभी राजवीर जी ने भी कहा, क्योंकि कम दिन की फसल है और जीवामृत का छिड़काव हर 15 दिन बाद करें। आलू की कौन सी किस्में लेते हैं आप? ठीक है, अभी हम आपको कटिया आलू देंगे, देशी आलू। इस साल तो नहीं मिलेगा, थोड़े बीज मिले हमें। यानी पुरातन काल से जो पहाड़ी क्षेत्र में आलू आता था वो कटिया आलू, छोटा, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। और आलू रखने की पद्धति बड़ी मज़ेदार थी पहले ज़माने में। अब तो कोल्ड स्टोरेज में आलू गया है तो भी बाहर निकलती ही सड़ता है। तो कटिया आलू भी हम देंगे। कुछ बीज हमने कानपुर में दिए मिले,
विवेक चतुर्वेदी ने लगाए हैं। कुछ बीज कर्नाटका में मिले हैं। अगले साल थोड़े बीज हम देने का प्रयास करेंगे आपको। बंसी गेहूं के बीज लिए हैं आपने आज, तो इनके पते लिख लीजिए, लिखवा दिए। आपके पते लिख लीजिए ताकि आपके पास बीज है ये हम दूसरे को बताएंगे ना। अगर हमारे पास आपके पते नहीं तो कैसे बताएंगे? ठीक है।